हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग कल कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे थे, क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का जो इंडेक्स है जब मोर देन 4 होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं आपको हमने सिखाया था। उसी कॉन्सेप्ट से आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की बात हो रही है। तो मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चंस लिख कर रखे हैं, इसको सॉल्व करना है। कुछ को मैं सॉल्व करूंगा और कुछ कल जैसे ही हैं जिसको आपको ऑलरेडी सॉल्व करना होगा। आइए वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर 1, माइनस अंडर रूट -1 द होल पावर 4n प्लस 3, इसका आंसर निकालना है। तो आपको कल मैंने बताया था कि अंडर रूट -1 इज आयोटा। तो देखो इस माइनस को एजिटिव रखता हूं, अंडर रूट -1 को आयोटा लिख दिया, ब्रैकेट आ गया आपका ये 4n प्लस का 3। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, माइनस आयोटा पावर 4n इंटू माइनस आयोटा पावर 3, राइट। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होने पे इंडेक्स ऐड करोगे वापस उतना ही आएगा। अब मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, ये माइनस आयोटा रख लो, इसका पावर 4 कीजिए और आप इसका पावर n कर दीजिए, बात बराबर है। इनटू अब ये माइनस आयोटा दी होल क्यूब है तो कितना आएगा, माइनस तो ऑलरेडी आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा पावर 3। कोई प्रॉब्लम? आप देख लीजिए ना, यहाँ -1 भी लिख सकते हैं ना, -1 का पावर 3 माइनस वापस कर दिया, आयोटा क्यूब आ गया। अब देखो आयोटा टू दी पावर 4 कहो, अदरवाइज माइनस टू दी पावर 4 कहो, हर हाल में ये 1 ही बनेगा। तो कितना आ गया, ये हो जाएगा 1 टू दी पावर n इंटू ये आपके पास माइनस पहले से ही था और ये आ गया आयोटा क्यूब का मतलब होता है माइनस आयोटा। तो देख लो ये 1 हो जाएगा इंटू माइनस माइनस प्लस, तो 1 इंटू आयोटा इक्वल टू आयोटा, आपके आंसर आ गए आयोटा। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया, यानी फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर दिया। सेकंड देखोगे नंबर 2 है आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3। इसको सॉल्व करके देखना है क्या आंसर आएगा। तो बहुत सिंपल है, वैसे देखोगे तो सीरीज थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि हर टर्म पे आयोटा टू दी पावर n अवेलेबल है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आयोटा टू दी पावर n को हम कॉमन कर लेते हैं। आयोटा टू दी पावर n को कॉमन कर लिया तो यहाँ कितना आएगा, 1 प्लस इस वाले टर्म में क्या आएगा, आयोटा प्लस इसमें क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर, इसमें क्या आएगा, आयोटा पावर 3। अब देखो ये आपके पास आयोटा पावर n पहले से था, ये आ गया आयोटा 1 प्लस ये है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, ये प्लस लिया, आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा, सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा आयोटा n, ये हो गया 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस -1 प्लस माइनस माइनस आयोटा, यहाँ तक आ गए। तो देखो माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल आउट हो रहा है, +1 से -1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आयोटा पावर n और ब्रैकेट में आ गया लड्डू। तो टोटल मिलके मल्टीप्लाई कर दो, 0 आंसर आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट हो गया 0, है ना। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड आप खुद से करेंगे। आयोटा के पावर 457 है,
आयोटा के पावर -58 आपको खुद बनाना पड़ेगा। फिफ्थ प्रॉब्लम है आयोटा के पावर 41 प्लस 1 अपॉन आयोटा पावर 257 होल पावर 9। बिल्कुल सिंपल है, आप खुद बनाएंगे। और ये जो सेवेंथ प्रॉब्लम है, सिक्स प्रॉब्लम है, ये मैं आपको बनाकर बता रहा हूं यहाँ पे, है ना। देखेंगे सिक्स क्वेश्चन है सिग्मा, इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मतलब समेशन, ऐड करना। n इक्वल टू 1 अप टू 13 आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 कह रहा है कि जब n का वैल्यू 1 से लेकर 13 तक चेंज होगा तो इस सीरीज का आंसर कितना आएगा। यानी जब इसको आप ऐड करोगे, सम करोगे तो कितना आंसर आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं इसका रिजल्ट कितना आ सकता है। बात वही है, जब भी कुछ कॉमन करने की बात होती है तो हम देखेंगे कि हर टर्म पे है कि नहीं है। तो आयोटा पावर n यहाँ पर भी है और आयोटा पावर n यहाँ पर भी है, उसको हम कॉमन करेंगे। तो सिग्मा n इक्वल टू 1 अप टू 13 आयोटा पावर n को जब कॉमन करोगे तो इसमें 1 आएगा और यहाँ पे आयोटा आएगा। हमने इस स्टेप को यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे जो वेरिंग क्वांटिटी है वो n है। तो अब अपने पास दो टर्म हो गए, वन इज आयोटा पावर n एंड अनदर वन इज 1 प्लस आयोटा। फर्स्ट टर्म कंटेनिंग n बट सेकेंड टर्म डोंट कंटेनिंग एनी n। इस वाले टर्म पे n कहीं भी नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग यहाँ पे एज कांस्टेंट बिहेव करेंगे। यानी इसमें n नहीं है तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, इसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो 1 प्लस आयोटा को बाहर निकाल दिया तो आया सिग्मा n इक्वल टू 1 अप टू 13 आयोटा पावर n। तो अब देखो इस सिग्मा समेशन ऑपरेटर है, यहाँ n इक्वल टू 1 से लेकर 13 यहाँ पुट करना है। आइए पुट कर देते हैं। तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा, ब्रैकेट लगा लेंगे। सिग्मा का मतलब होता है सम करना, सम का मतलब प्लस करना, ऐड करना। n के जगह सबसे पहले 1 पुट करोगे तो आयोटा पावर 1, सिग्मा यानी सम करो प्लस करो तो प्लस, n के जगह 2 रखो तो आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 से लेकर कहाँ तक रखोगे, आयोटा के पावर 13 तक, है ना। बीच में सारी टर्म को नहीं लिख पा रहा हूँ, हमने शुरू के 2-3 टर्म लिख दिया और फाइनली लास्ट तक लिख दिया। अब आप देखेंगे कि ये जो पूरा सीरीज है, आपने 10वीं क्लास में पढ़ाई की होगी, एपी जीपी एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये एक सीरीज बन गया। तो ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जीपी में है। आप देखोगे ये आयोटा है, ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4। मैं ऐसे बोलूं कि कंटिन्यू आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। आयोटा है, इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर में आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा क्यूब आएगा। आयोटा क्यूब में आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा 4 आएगा। कंटिन्यू आप आगे तक जा सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ये देखो, ये हो गया 1 प्लस आयोटा, पहले से था। ये जीपी है, ये जो पूरा पूरा यहाँ दिख रहा है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए बोलते हैं। तो ए के जगह पे कितना है, आयोटा। इस जीपी में कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो निकालने का तरीका है किसी दो टर्म को डिवाइड कर दो। तो डिवीजन करके देख लो, कॉमन रेशियो आयोटा आएगा। यानी आयोटा से हर जगह मल्टीप्लाई किया गया था। n का वैल्यू कितना है, 13। नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं,
13 नंबर ऑफ टर्म है, तो इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सम ऑफ nth टर्म ऑफ अ जीपी इक्वल टू a इंटू r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। जीपी को ऐड करने का ये फॉर्मूला है, एसएन। सेट कीजिए यहाँ पे, तो a के जगह क्या रखोगे, आयोटा, ब्रैकेट ले लिया, r का मतलब कितना है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो हो गया आयोटा। अब r के पावर क्या लिखोगे, n, तो n के जगह कितना है 13 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दैट इज आयोटा माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसी से रिजल्ट आएगा। तो देखो ये आ गया 1 प्लस आयोटा इंटू, ये आयोटा पहले का है, ब्रैकेट ले लिया, आयोटा के पावर 13 कैसे सॉल्व करेंगे, तो आयोटा के पावर 4 इंटू 3 प्लस 1 माइनस का ये वाला 1 अपॉन आयोटा माइनस 1। मैं क्या करता हूँ, इस आयोटा से इधर मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो कितना बनेगा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू, ये डायरेक्ट आयोटा बनेगा, ये ऑलरेडी आयोटा बन जाएगा, आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आयोटा और आयोटा स्क्वायर का रिजल्ट कितना होता है, माइनस 1। तो इसका रिजल्ट आ गया आयोटा माइनस 1, यानी इस सीरीज का जो रिजल्ट आया वो आ गया आयोटा माइनस 1। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन बताए। अब आपको और आगे लेकर चलते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे इमेजिनरी नंबर, आयोटा को इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद आपको बताया था कि आयोटा की अंडरस्टैंडिंग हो जाने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो आइए सीखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बिगेस्ट नंबर सिस्टम है, सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है। इसकी थोड़ा डेफिनेशन सीख लीजिए। डेफिनेशन है, अ नंबर इज ऑफ द फॉर्म, ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, Cn। वैसा नंबर जो x प्लस आयोटा y के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखेंगे, वैसे नंबर जिनको आप x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। वेयर, यहाँ पे कंडीशन ये है कि x और y जो होगा वो रियल नंबर में बिलोंग करेगा। ये खास बात है यहाँ पे, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो x और y हैं ये रियल होने चाहिए, यानी x y रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा। एंड आयोटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। तो आयोटा की बात हम लोग कल से ही कर रहे हैं, है ना। आइए और आगे चलते हैं। हियर x is called real part of complex number। ये जो आपको x दिख रहा है यहाँ पे, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहते हैं। दूसरी बात आप ध्यान से देखिएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को
हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से भी डिनोट करते हैं, है ना। और जेड से जब डिनोट करते हैं तो यहाँ पे एक स्पेशल कटिंग होता है। जेड से अगर डिनोट करेंगे तो इस सिंबल से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। कुछ किताबों में कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से भी डिनोट किया गया है। तो x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड it is denoted by REZ। रियल पार्ट को हम लोग REZ से डिनोट करते हैं। x को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, REZ से। उसी तरीके से y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, y is called imaginary part of complex number and it is denoted by IMZ। जिस पार्ट में आयोटा कनेक्टेड होता है उसको इमेजिनरी बोलते हैं। अभी y के साथ आयोटा लगा हुआ है तो y को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इमेजिनरी पार्ट को डिनोट कैसे करते हैं, IMZ से। तो अभी आपको बता दिया अ नंबर इज ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से भी डिनोट करते हैं, c से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक्स वाई रियल होना चाहिए, आयोटा इक्वल टू √-1 होना जरूरी है, होता ही है। x को रियल पार्ट कहते हैं, y को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल सीखिए आप। 2 + 3 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें आप बता सकते हैं तो बताइए इसका रियल पार्ट कितना है। तो रियल पार्ट कौन सा पार्ट है जिसमें आयोटा नहीं होता है, 2 है। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है जिसके साथ आयोटा लगा होता है, तो इसमें 3 है। तो ये आ गया रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट 3। कुछ बच्चे गलती इस तरीके से करते हैं कि जब पूछोगे कि इमेजिनरी पार्ट कितना है तो आंख बंद करके बोलते हैं कि सर 3 आयोटा, जो कि गलत होता है। इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट है जिसके साथ आयोटा होता है, न कि आयोटा को साथ में लेकर चलना है। तो इमेजिनरी पार्ट केवल 3 है यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल से देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूं z इक्वल टू a + b, सिंपल सा, और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, तो बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है। a + b लिख दिया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा। मैं ऐसे भी तो यहाँ लिख सकता हूँ साथ में 0 आयोटा, a + b + 0 आयोटा। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा पोर्शन दिख रहा है ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा। रियल पार्ट कितना हो जाएगा, a + b, और इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। नेक्स्ट वन, अगर मैं कहता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे, तो देखो इसको लिख सकते हैं -2 आयोटा + 0, 0 के एडिशन सब्सट्रैक्शन से कोई इफेक्ट नहीं है। बताओ इसका रियल पार्ट कितना है, तो रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं होता है 0 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है जिसके साथ आयोटा होता है, तो आयोटा के साथ कितना है, -2 है। ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल्स हो गए। अब आप और मेरे से सीखिए टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ कैटेगरी हैं, उसको सीखिए आप। सबसे नंबर 1 है प्योरली
रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला होता है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए सीखते हैं। अ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी जीरो। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता होगा उसको हम लोग प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। अब नाम ही है प्योरली रियल, यानी प्योरली रियल होगा, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा, जीरो होगा। और ये नेसेसरी कंडीशन है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर प्योरली रियल बनना है तो उसका इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, यानी जीरो होना चाहिए, लड्डू होना चाहिए, कुछ भी। तो आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। z इक्वल टू 4, तो z इक्वल टू 4। अब हमें चेक करना है कि प्योरली रियल है कि नहीं है, तो इसको आप इस तरीके से लिख दो, जीरो आयोटा के साथ में। तो टोटली इसका इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया, तो ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से z इज इक्वल टू -x² प्लस y², ये भी प्योरली रियल है। प्योरली रियल इसलिए है क्योंकि इसका भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, जीरो है, तो ये भी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अनदर वन, z इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 2xy, z भी लगा दो। ध्यान से देखना, इस z में और इस z में बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर आप सिंपल सा ये z लिखेंगे उसको अल्फ़ाबेट में काउंट कर लिया जाता है, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर रहे हैं वहाँ पे z में थोड़ा सा कटिंग की ज़रूरत होती है। तो आप देख लीजिए इसमें भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यानी जीरो आयोटा है, सभी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। नंबर 2, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ वैसी ही कहानी है। इसका रियल पार्ट जीरो होना चाहिए। अ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच रियल पार्ट मस्ट बी जीरो। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो होगा उसको आप प्योरली इमेजिनरी के कैटेगरी में रखोगे। फॉर एग्जाम्पल, z इज इक्वल टू -a+b आयोटा। तो देख लीजिए इसको आप लिखोगे कैसे, तो -a+b इंटू आयोटा प्लस जीरो लिख सकते हैं ना। तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये इसका रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट जब जीरो होता है इमेजिनरी कहते हैं। z इज इक्वल टू 15 आयोटा, कितना है इसका रियल पार्ट, जीरो है, तो इसको भी आप प्योरली इमेजिनरी के कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, 2 आयोटा अपॉन XYZ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 2 आयोटा अपॉन XYZ, तो इसका भी इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट जीरो है, तो ये भी आएगा प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के कैटेगरी में। अब आपको और आगे लेकर चलते हैं।
अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा, दैट इज इसको ऐड करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, है ना, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, रेसिप्रोकल करोगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप अलजेब्रा सीख रहे हैं, इसका मतलब है आपको सबसे पहले सिखाऊंगा एडिशन ऑफ टू और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर, दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करोगे। देखिए लैंग्वेज में हर चीज को नहीं लिख सकता हूं, आपको केवल समझा रहा हूं इस तरीके से। दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ऐड करना होगा तो उनके रियल पार्ट को एक साथ ऐड करोगे और उनके इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड करोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जब दो हों या दो से ज़्यादा हों और उनको आप ऐड करना चाहते हैं तो सबके रियल पार्ट को एक जगह पे ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक जगह पे ऐड करेंगे। मैं एग्जांपल से आपको बताते जा रहा हूं। सपोज किया Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z1 के a प्लस आयोटा b के इक्वल है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, ये c प्लस आयोटा d के इक्वल है, ठीक है। और हमें दोनों को ऐड करना है। वी हैव टू ऐड बोथ ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो रियल पार्ट को एक साथ ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड करना है। तो a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस d, आयोटा को कॉमन कर लिया तो ये आ गया हमारे पास Z1 प्लस Z2। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखोगे, Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9 आयोटा, Z3 इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ हमने तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को रख लिया है और सबको ऐड करना है, यानी कि हमें Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 सॉल्व करना है। तो सबके रियल पार्ट को एक साथ ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 16, तो 2 माइनस 20 कितना होता है माइनस का 18, ठीक है, माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच गया प्लस 9 आयोटा। तो ये आ गया आपके पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। एक बार फिर से ऐड करके देख सकते हैं, 2 माइनस 4 माइनस 16 तो कितना होता है 2 माइनस 20 माइनस 18, माइनस 3 आयोटा से प्लस 3 आयोटा कैंसिल आउट, आ गया 9 आयोटा। यहाँ से एडिशन होने के बाद आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसा आप एडिशन करते हैं उसी तरीके से सबट्रैक्शन भी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना हो या फिर सबट्रैक्ट करना हो, दोनों में सेम टेक्निक लगता है। अगर सबट्रैक्शन करना होगा तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से सबट्रैक्ट करोगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सबट्रैक्ट करोगे। नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर होने पे मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो सीखिए। सपोज किया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है c प्लस आयोटा d। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, Z1 इंटू Z2। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बिल्कुल जैसे आप अलजेब्रा में करते हैं वैसे ही करेंगे। तो लिखो इसको a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d, करो मल्टीप्लाई।
तो कितना बन जाएगा AC। आगे चलो तो प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC। अब देखो यहाँ आयोटा B इंटू आयोटा D, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, कितना आया BD। इसको लिखेंगे कैसे AC माइनस BD, यानी कि रियल पार्ट को एक जगह पे लिख देना है ना, प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन करो तो ये बन जाएगा AD प्लस BC। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट।